आप सोचते तो होंगे कि चिकन कढ़ाई वो भी बाज़ार और ढाबे वाली घर में क्यों नहीं बनाते। खैर आज के बाद से चिकन कढ़ाई भी बनेगी और वो भी टेस्टी भी बनेगी, वो भी आसान तरीके से। और साथ के साथ हम कढ़ाई मसाला भी होममेड आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस रेसिपी को फॉलो करना है। बहुत आसान तरीके से आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई की है। चिकन का तो हर घर में आता ही है, मगर समझ में नहीं आता कि इसको बनाया कैसे जाए। तो आज की रेसिपी आपकी मुश्किल हल कर देगी। इस रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते जाएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, से मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं ये परफेक्ट किस्म की कढ़ाई को हमने कैसे बनाया है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग चिकन के पीस देख लीजिए। यहाँ पर मैंने चिकन के पीस ना तो बहुत बड़े लिए ना बहुत छोटे लिए, दरमियाने साइज़ के आपने चिकन की बोटियाँ बनवा लेनी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये 2.5 किलो हमारे पास चिकन का गोश्त मौजूद है। आप लोग बोनलेस से भी बना सकते हैं चिकन कढ़ाई को, लेकिन मैं कहती हूँ चिकन कढ़ाई जो है हड्डी वाले चिकन से बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनेगी। सबसे पहले मैंने क्या करा, पतीली में मैंने ऑयल ले लिया है। अच्छा, चूँकि मैं यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा ली, और वैसे भी कढ़ाई में जो है ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सारा चिकन हमने इसमें ऑयल में शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन को ना ऑयल में यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर हमने ठंडे ऑयल में चिकन इसलिए डाला ताकि चिकन की बोटियाँ, आपको पता है गर्म पतीली में या गर्म ऑयल में चिपकने लग जाती है ना, तो इसलिए हमने ठंडे ऑयल में चिकन डाल दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, आपने देखा होगा अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट जाते होंगे तो आपने कभी नोट किया होगा कि लहसुन अदरक का वो लोग पेस्ट नहीं बल्कि लहसुन अदरक का पानी शामिल करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, लहसुन और अदरक को कुचल कर उसका पानी इसमें शामिल करके पानी में मिलाकर मैंने लहसुन अदरक का जो है यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक छोटा फूल साबुत जो है लहसुन का ले लिया था और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया था। उनको मैंने पीस कर ना पानी में पीस कर उसका जो पतला पतला इस तरह से लहसुन अदरक का पानी बना लिया था, तो वो आपने शामिल कर देना है। लहसुन अदरक के पानी से ना हमने चिकन की यहाँ पर अच्छे से भुनाई करनी है। आप लोग पता है गलती कहाँ करते हैं चिकन की भुनाई करने में, यानी अब चिकन को भूनते कम है। यहाँ पर देखें आप, मैं चिकन की भुनाई इतनी करूँगी कि चिकन का कलर जो है ना वो गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन पर ना आ जाए, जब तक मैंने चिकन को भूनते रहना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मैंने यहाँ पर 1 किलो बड़े बड़े टमाटर ले लिए हैं, वो भी रेड कलर के। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टमाटरों को वॉश कर लिया और इनको बीच में से मैं जो है एक में से 2 कर लूँगी। इसके लिए मैंने क्या किया, एक अलग पतीली ले ली है और पतीली में मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और इन तमाम टमाटरों को बीच में से 2 करके हाफ़ करके ना इस तरीके से मैंने पतीली में इनकी तह बिछा दी है टमाटरों की। अच्छा, अब टमाटर डाले हैं तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, नमक भी डाल देंगे, ताकि आपको पता है टमाटरों की स्किन से क्या होता है, जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। एक चूल्हे पर हमारी जो पतीली में टमाटर गल रहे हैं, दूसरी चूल्हे पर जो हमारे जो ये चिकन आप देख रहे हो, जब से हमारी चिकन जो गल रही है। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ चिकन गल रही है बल्कि हमें चिकन का जो पानी ना उसको भी सारा ड्राई कर लेना है, चिकन के पानी को ना। तो चले जी, यहाँ पर आ जाते हैं ज़बरदस्त सा टेस्टी सा यहाँ पर चिकन कढ़ाई का मसाला बनाने की तरफ। तो होममेड आज हम आपको कढ़ाई की मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो 1 टेबल स्पून हमने साबुत ज़ीरा लिया है, तकरीबन 8 से 10 अदद हमने गोल वाली साबुत मिर्चें ली हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने जो है साबुत काली मिर्ची ली है। 2 छोटी स्टिक दालचीनी की ली है। 1/2 टीस्पून हमने लौंग ले ली है। 2 हमने अदद यहाँ पर बड़ी इलायची ले ली है और इसके अलावा 4 अदद हमने हरी इलायची ले ली है। इसके अलावा यहाँ पर हमने साबुत धनिया ले लिया। ये मेरे पास दरदरा कूटा हुआ साबुत धनिया है, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया ले लूँगी। इसके अलावा यहाँ पर हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे, तो कसूरी मेथी भी यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून के करीब शामिल कर लूँगी। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक तेज़ पत्ता ले लिया है। अच्छा, मैं क्या करूँगी, जो साबुत धनिया और जो ये कसूरी मेथी, इसको मैंने जो है पीसा नहीं है, बाकी तमाम चीज़ों को हमने पीस लिया है। तो आप देखिए इस तरह से हमने मोटा दरदरा सा पीस लेना है इस मसाले को। अब इन तमाम तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सा हमारा होममेड जो है कढ़ाई मसाला बनकर रेडी हो गया है।
अच्छा जी, अभी हम इसको एक साइड पे रख लेते हैं। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमने जो एक पतीली में टमाटर गलने के लिए रखे थे ना, यानी टमाटर की स्किन देखिए इतनी सॉफ्ट हो गई कि इतने आराम से इनकी स्किन जो रिमूव हो रही है। तो तमाम टमाटरों की स्किन को हमने यहाँ पर रिमूव कर लेना है। जब हम यहाँ पर तमाम इस टमाटर की स्किन को रिमूव कर लेंगे ना, तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ना टमाटरों को ना पीस लीजिएगा। मैं अपने काम को आसान करने के लिए ना क्या करूँगी, हैंड ब्लेंडर से ना यहाँ पर टमाटरों को ना पीस लूँगी। आप लोग चाहें तो किसी से भी चीज़ से भी यहाँ पर पीस सकते हैं। जो मैशर आता है, पोटैटो मैशर, आप उससे भी यहाँ पर टमाटर को पीस सकते हैं। और चाहे तो ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, और चाहे तो मेरी तरह इस तरह से पी सकते हैं हैंड ब्लेंडर से ना। तो देखिए तमाम टमाटरों को यहाँ पर हमने स्मूथ कर लेना है, ताकि इनका बहुत अच्छा सा यहाँ पर जो है गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाए टमाटरों का। देखिए साथ साथ हम चेक करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें टमाटर नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हम इनका जो है पेस्ट बना लेते हैं टमाटर का ना। अच्छा जी, जब मेरे तमाम टमाटर यहाँ पर अच्छे से मैश हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी, जो हमने कढ़ाई मसाला बनाया था ना, वो कढ़ाई मसाला क्या है यहाँ पर शामिल कर देंगे। अब इस कढ़ाई मसाले को ना हमने टमाटर वाले पेस्ट में ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि यहाँ पर हम भुनाई करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने तकरीबन अच्छा यहाँ पर ना मैंने 1 पाव टमाटर लेके ना इनको पीस लिया था मिक्सी जार में ना। तो यहाँ पर आप समझ लें 2.5 किलो चिकन में हमने 1.5 किलो टमाटर का इस्तेमाल किया है। अच्छा, टमाटरों की जो हमने जो कढ़ाई मसाले में अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने जब तक भुनाई करनी, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए ना, तो अच्छे तरीके से आप देख रहे हो हमने यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर ली, ताकि टमाटरों का जो पानी है सब ड्राई हो गया है ना। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। चिकन का तमाम अपना पानी जो था सब ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अलग पतीली में टमाटर का ये पेस्ट बनाया था ना कढ़ाई मसाला डालकर, वो अब हमने अपनी चिकन में शामिल कर देना है। चिकन वाली पतीली में शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, चिकन को इस मसाले में ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ना। तो देखिए तमाम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से आपने यहाँ पे मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर चिकन हमारी बहुत अच्छे से टेंडर हुई है, यानी गली हुई है ना। तो आपने आराम से यहाँ पर तमाम चिकन को हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर तमाम चिकन को हम मिक्स करते जा रहे हैं। तो इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देते जाएगा। बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जब भी तो मेरी यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, रेसिपी को ना अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए, अब बातों में बहुत अच्छे से चिकन हमारी जो है भुनाई होती जा रही है इस मसाले में, कढ़ाई मसाले में। अच्छे से हम यहाँ पर टमाटर वाले कढ़ाई मसाले में ना चिकन को बहुत अच्छे से यहाँ पर हम भूनते जा रहे हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी भी है तो वो सारा ड्राई होता रहे, पानी भी साथ साथ, और यहाँ पर भुनाई भी मसालों की अच्छे से होती रहे ना। आपको पता है चिकन तो हम पहले से ही ऑलरेडी अच्छी तरीके से चिकन को तो हम भून चुके हैं। तो इससे क्या होता है, जो चिकन की करना एक अरोमा, एक अपनी जो स्मेल होती है ना, वो दूर हो जाती है ना। तो अच्छा जी, यहाँ पर हमारी चिकन कढ़ाई जो डन हो गई है, तो साथ में हम शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के बगैर तो मैं कहती हूँ कढ़ाई अधूरी है। आप चाहे तो हरी मिर्चों काट कर भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो हरी मिर्चों को बीच में सिलेक्ट करके भी शामिल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ज़बरदस्त सा ढेर सारा खुशबू के लिए हरा धनिया शामिल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना, अगर आपके पास अदरक हो तो आपने अदरक को जूलियन कटिंग में काट कर शामिल कर देना है, जब भी तो ज़बरदस्ती टेस्टी कढ़ाई हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास अदरक नहीं थी, इसलिए मैंने हरी मिर्च हरा धनिया शामिल कर दिया है। बाद में मैं इसमें अदरक को काट कर ऐड कर लूँगी। तो आपने देखा कितनी झटपट, कितनी आसान तरीके से हमने आज आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करी है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद हो तो। इससे आपकी जो कढ़ाई में ना कोयला कढ़ाई का फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, और ज़बरदस्ती आपने चिकन कढ़ाई को एंजॉय कर लेना है गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ और पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी। आप यकीन करें, जब मैंने ये मेहमानों के आगे सर्व करी ना चिकन कढ़ाई, हर एक ने इसकी बेइंतहा तारीफ़ करी, सभी को ही ये रेसिपी पसंद आई है। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने जब बनाए मेरी इस रेसिपी से, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।